इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक सारणी दिया गया है जिसमें हमें 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो आगे इस प्रश्न में हमसे दो भाग में प्रश्न पूछा गया है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्न के लिए जो हमें सारणी दिया गया है वो हमारा कुछ इस तरह का सारणी है। इसमें जो हमारा ये पहला कॉलम है ये हमें लैंपों का जीवन काल दिया गया है घंटों में, ठीक है। इसके बाद जो ये दूसरा कॉलम है इसमें हमें लैंपों की संख्या दी गई है। तो जो ये हमें सूचना दिया गया है इस सारणी में, हमें इसको एक आयत चित्र की सहायता से निरूपित करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह से एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और इस ग्राफ पेपर पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह से एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इसे हम y से दिखाते हैं। इसके बाद इस तरह से हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसे हम x से दिखाते हैं। अब जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है इस पर हम लैंपों की संख्या को दिखाएंगे और ये जो क्षैतिज रेखा है इस पर हम लैंपों का जीवन काल दिखाएंगे। तो देखिए जो हमें सारणी दिया गया है प्रश्न में, ये हमें यहाँ पर इसमें पहला कॉलम जो है ये जीवन काल दिया गया है। तो इन जीवन काल को हम इस क्षैतिज रेखा पर दिखाएंगे और जो ये हमें लैंपों की संख्या दी गई है इन लैंपों की संख्या को हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें जो लैंपों की संख्या दी गई है ये हमारा 14, 56, 60 इस तरह से दिया गया है, यानी कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10-10 का अंतर लेकर ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से 1, 2, 3, 4 एक का अंतर लेकर लिखेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने 10-10 का अंतर लेकर और ये यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। और इस पर हम लैंपों की संख्या को दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लैंपों की संख्या लिखा हुआ है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए क्षैतिज रेखा पर हम जीवन काल दिखाएंगे लैंपों का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस तरह से हम टेढ़ी लाइन खींच लेंगे। टेढ़ी लाइन हमने क्यों खींचा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा ये 0 से स्टार्ट नहीं है। देखिए पहला यहाँ पर 300 है, फिर 300 से 400। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल हमें जो दिया है वही यहाँ पर हमने लिख लिया है। पहले 300, फिर 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा जो वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यूअस है। इससे पहले वाला जो प्रश्न नंबर 4 था उसमें जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया था वो कंटिन्यूअस नहीं था, यानी कि संतत नहीं था। ये हमारा संतत है, इसलिए हमें इसमें प्रश्न नंबर 4 की तरह संतत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर अब हम आयत चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा लैंपों की संख्या 14 है और ये हमारा 300 से 400 वर्ग अंतराल का है। तो देखिए 300 से 400 ये हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्तंभ बनेगा आयत चित्र का, ठीक है। और यहाँ पर लैंपों की संख्या 14 है। तो देखिए 14 हमारा कहाँ पर जाएगा, ये आप देख सकते हैं 10 से ऊपर जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा एक वर्ग होता है इसमें 10 इस तरह से छोटी छोटी लाइनें खींची होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीच में है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 20 के बीच में 15 आता है। तो ये हमारा बीच वाली लाइन 15 हो जाएगी। तो इस बीच वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे हम खींचेंगे, यानी कि लगभग यहाँ पर इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे और अब हम स्केल की सहायता से ऐसे हम पहला स्तंभ बना लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्तंभ हो गया 14 लैंपों का और ये 300 से 400 वर्ग अंतराल का। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए दूसरा है 400 से 500 का और इसमें लैंपों की संख्या 56 है। तो देखिए 400 से 500 ये हमारा ये वाला हो जाएगा और लैंपों की संख्या 56 है। तो देखिए 56 हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हमारा 55 से ऊपर जाएगा। तो देखिए 50 और 60 के बीच में हमारा 55 आ जाएगा और 55 ये हमारा लाइन होगा। तो इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले लाइन खींच लेंगे और अब हम स्केल की सहायता से ऐसे लाइन खींच करके और हम स्तंभ बना लेंगे। तो ये हमने कुछ इस तरह से किया। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ बन गया,
ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, वर्ग अंतराल 500 से 600 का लैंपों की संख्या कितनी है? 60। ये आप देख सकते हैं 60 है। तो यहाँ पर देखिए 500 से 600 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और लैंपों की संख्या 60 है तो 60 हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले लाइन खींच लेंगे और अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से ऐसे हम सीधी लाइन खींच करके और स्तंभ बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला है हमारा जो वर्ग अंतराल वो 600 से 700 और इसमें जो लैंपों की संख्या है ये 86 है। तो देखिए 86 जो है ये हमारा कहाँ पर आएगा? आप ध्यान से देखेंगे तो 86 हमारा 80 से ऊपर जाएगा और 90 से नीचे, यानी कि 80 और 90 के बीच में तो बिल्कुल 85 आ जाएगा। 85 से थोड़ा सा ऊपर तो 85 हमारा बिल्कुल बीच में आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि ये हमारा लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच करके और अब हम स्तंभ बना लेंगे। तो ये हमारा आयत चित्र का चौथा स्तंभ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है हमारा 700 से 800 और इसमें लैंपों की संख्या कितनी है? 74। तो देखेंगे आप 74 हमारा कहाँ पर आएगा? तो ये देखिए 74 70 और 80 के बीच में और 70 और 80 के बीच में 75 आएगा, यानी 75 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि एक लाइन नीचे। तो ये आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 74 का। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से इस तरह से लाइन खींच के और स्तंभ बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया पांचवा स्तंभ। अब देखिए छठा क्या है हमारा? 800 से 900 और 800 से 900 वर्ग अंतराल का लैंपों की संख्या कितनी है? 62। तो देखिए 62 हमारा कहाँ पर जाएगा? ये हमारा जाएगा 60 से ऊपर, यानी कि 60 वाली जो लाइन है इससे 2 लाइन ऊपर, यानी कि लगभग यहाँ पर। तो इस तरह से सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे और अब हम स्केल की सहायता से इस तरह से इस क्षैतिज रेखा तक ऐसे सीधी लाइन खींच करके और ये हम बना लेंगे अपना छठा स्तंभ। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखिए हमारा 900 से 1000 है और 900 से 1000 वर्ग अंतराल का जो लैंपों की संख्या है ये 48 है। ठीक है, तो देखिए अब हम 48 का स्तंभ बनाएंगे। तो 48 जो है ये हमारा 50 से 2 लाइन नीचे आएगा, यानी 50 वाली लाइन तो ये हो जाएगी, इससे 2 लाइन नीचे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से ऐसे लाइन खींच करके और ये हम यहाँ पर अपना आयत चित्र कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये आयत चित्र बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो यहाँ पर हमने लैंपों की संख्या दिखाया है इसमें हमने एक इकाई जो है, यानी कि एक जो ये वर्ग है ये हमने 10 लैंपों के बराबर मान करके और अपना आयत चित्र खींचा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख लेंगे कि एक इकाई यहाँ पर हमने कितना माना है? तो ये हमने 10 लैंपों के बराबर माना है। तो ये यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर आयत चित्र बनकर कंप्लीट हो गया। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम अपना ये सारणी जो हमें दिया गया है प्रश्न में। तो इसमें देखिए 700 घंटों से अधिक वाले लैंपों के जीवन काल के बारे में पूछा है, यानी कि कितने ऐसे लैंपों की संख्या है जिनका जीवन काल 700 से अधिक घंटों तक चलता है। तो देखिए जो हमारा 700 से अधिक वाले वर्ग अंतराल है उसमें हम देखेंगे लैंपों की संख्या कितनी है। तो देखिए 700 से अधिक वाला ये हमारा ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, इसमें लैंपों की संख्या 74 है। फिर इसके बाद ये 800 से 900 वाला भी हो जाएगा, इसमें 62 है। और ये 900 से 1000 वाला भी वर्ग अंतराल हो जाएगा, इसमें लैंपों की संख्या 48 है। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लैंप हैं जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 700 है, इनको हमने क्यों नहीं गिना है? यानी कि इसमें लैंपों की संख्या 86 है तो इसको हमने क्यों नहीं काउंट किया है? क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारा इस तरह से वर्ग अंतराल होता है तो उसमें जो हमारा ये ऊपरी वर्ग सीमा होता है इसको हम नहीं गिनते हैं, हम हमेशा इस निचली वर्ग सीमा को ही उसमें गिनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने इस 700 वाला जो वर्ग अंतराल है इसकी ऊपरी वर्ग सीमा 700 है, इसलिए हमने इसको नहीं गिना है। हमने यहाँ पर इन तीनों वर्ग अंतरालों को गिना है।
तो इस तरह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 74, 62 और 48 को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो देखिए ये हमारा दूसरे भाग का आंसर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे और इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 184, यानी कि 184 ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।